आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। फिर से जेक बोर्ड ने एक क्वेश्चन पेपर भेजा है जो कि आपका क्लास 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है जो कि आपका 7 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले भी जेक बोर्ड ने एक क्वेश्चन पेपर भेजा था। अगर उसे न देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा और वीडियो में अंत में बने रहिएगा क्योंकि आपका जितना भी प्रश्न है इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है कहा जाता है। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का निरंकुशवाद। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का मताधिकार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, बास्तिल किले का पतन कब हुआ। बास्तिल किले का पतन हुआ 1889 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की। इसका आपका सही ऑप्शन होगा खा रूसो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, लिब्रे क्या था। लिब्रे था एक फ्रांसीसी मुद्रा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा 5 मार्च 1931। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता का कर किसने संबोधित किया। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का सुभाष चंद्र बोस। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, गीतांजलि किसकी रचना है। तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन का रविंद्रनाथ टैगोर का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा भगत सिंह। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का 2 प्रकार के। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा उत्तराखंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा जलोढ़। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का काली मृदा को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन का 8%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा 1972। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, भारत में बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा जवाहरलाल नेहरू ने। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का झारखंड में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा गुजरात। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, वे देश जिनकी
2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ख विकसित। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गा। विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है का पंजाब, खा है बिहार, गा है केरल, गा है उड़ीसा। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा केरल। केरल साक्षरता दर से सबसे अधिक है भारत का राज्य। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, ऑप्शन है का बेरोजगार है, खा है नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित है, ऑप्शन है गा नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन है का वर्ष के कुछ महीने में बेरोजगार है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा नियोजित है लेकिन उत्पादक शून्य है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का निवल उपस्थित अनुपात। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का। यह उन उद्यमों का शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? ऑप्शन है का प्राथमिक, खा है द्वितीयक, गा है तृतीयक, घा है चतुर्थ। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा तृतीयक। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा। यह स्थिरता एवं आपसी फुट को बढ़ाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन खा स्पेनिश। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। स्वतंत्रता राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा सिंहली। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन है का 1945, खा 1946, गा 1947, घा 1948। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा 1948। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा त्रिस्तरीय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर। निम्न में कौन सुमेलित है? इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घा विशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। इनमें से कौन सा एकहित समूह का उदाहरण है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घा बामसेफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से
क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा गा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा का लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी 7 अप्रैल को होने वाले सामाजिक विज्ञान में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।